अरे अरे ऐसे मत रो। रो नहीं तो क्या करूँ, ये सब आपकी करतूतें हैं। मेरी? मैंने क्या किया है? आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? अरे भक्त, ये तो बस एक बुरा समय है जो कि समाप्त हो जाएगा और इसके अंत होते ही तुम्हें मिलेगी ढेर सारे खुशियाँ। खुशियाँ मतलब? सुख, शांति, धन, संपत्ति आदि। धन मतलब? धन अर्थात पैसे। तो क्या ये पैसे मेरे भाग्य में है? अवश्य है भक्त, पर शर्त तुम्हें अच्छाई की राह। तो क्या इस भाग्य के पैसे को बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है? अरे ये क्या है? वीआईपी पास है। मगर किस चीज का? नर्क का। अरे ये कौन सी जगह है? ये नर्क है, लोग यहाँ मरने के बाद आते हैं। मतलब यहाँ जो मैं इतने सारे लोग देख रहा हूँ वो सब मर चुके हैं? बिल्कुल। तो भाई साहब आप कैसे मरे? कार एक्सीडेंट से। भाई साहब आप? मैं ही गाड़ी चला रहा था। और भाई साहब आप कैसे मरे? जब तुमसे कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब देना चाहिए। अबे इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है भाई? मर चुका है तू। अबे क्या हुआ? अबे कब से बकबक लगा रखा है? अरे देखिए ना भाई साहब, मैं इनसे कितने प्यार से पूछ रहा हूँ पर इनका एटीट्यूड तो देखो, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। अबे कौन? अबे इतना क्या भाव दिखा रहा है? बता देगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। नहीं नहीं नहीं, इसका तो बाप का लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। एक काम करो, इसे जल्द से जल्द कढ़ाई में डालो। कढ़ाई में डालने का 10 का 4 ही 10 मिलेंगे। के 4 मिलेंगे? जलेबी का तो यही रेट है ना। ओए, ये तुझे तलने के लिए है। हाँ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। जरा कोरे तो निकाल। नहीं प्रभु नहीं। कढ़ाई में तल इसको। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा? मेरे पास ऐसा कुछ है जो किसी के भी सपने को बुलंदी तक ले जा सकता है। प्रभु मैं इसे तलने ले जा रहा हूँ। शीघ्र लेके जाओ। लगता है ये मुझे स्वर्गलोक तक पहुँचा सकता है। तो तुम मेरी मदद कैसे करने वाले हो, ज्यादा बताओगे? क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे पास है 3200 फॉलोअर्स। वाह 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 वाह, क्या नॉलेज है। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या? मैं किसी लड़की से आपका सेटिंग करवा सकता हूँ। क्या यहाँ लड़कियाँ हैं? इंस्टा की आधी लड़कियाँ तो यहाँ भरे पड़े हैं, पर मुझे नहीं लगता उनमें से एक भी आपसे पटेगी। अरे क्यों? क्योंकि आपको देख के लगता नहीं कि आपके शरीर में कोई दम है। अरे है तो फिर गौर करके दिखाइए। अभी? गौर करके बोल कि मैं मर्द हूँ। हाँ मैं मर्द हूँ। बोल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता। बोल मैं ये सब सह सकता हूँ। हाँ मैं ये सब सह सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था, साधारण तेल से इसका कुछ भी नहीं होगा। कोई नहीं, अब मंगवा लेते हैं। कोई केरोसिन तो लाओ भाई। नहीं नहीं धर्मराज, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप ये जो भी कर रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध है। हाँ भाई, ऐसा क्या अधर्म कर दिया मैंने? आप मुझे सजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता है मैं बजरंगबली का कितना बड़ा भक्त हूँ। भक्तों वाले गुण तो नहीं दिख रहे। अरे मैं हर मंगलवार बजरंगबली की पूजा करता हूँ और उस दिन मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता। और बाकी दिन? अरे वो तो हंसी मजाक में निकल जाता है। हाँ तो भाई, तेरे हंसी मजाक का रिपोर्ट हमें ऊपर तक भी भेजना होता है। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। तुम किसी का भी भक्त क्यों ना हो, नियति और हम कर्मों की सजा दिए बिना नहीं छोड़ते। यस प्रभु आ गए। अरे हनुमान, तुम यहाँ? अब जहाँ मेरे भक्त संकट में हो वहाँ तो मुझे आना ही है। अरे काय का भक्त अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान प्राणियों को हत्या करता था ये। पर मंगलवार को तो नहीं किया। अरे ये क्या कह रहे हो आप? इसने अपने 18 साल की उम्र से कभी मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाया। उस हिसाब से देखो इसने कितने प्राणियों की रक्षा की होगी, क्यों है ना? जी जी हाँ प्रभु। इसलिए धर्मराज मैं इसकी सजा समाप्त करवाना चाहता हूँ, पर अफसोस नहीं करवा सकता। क्यों? मंगलवार नहीं है ना आज। प्रभु ऐसा मत कीजिए। अरे मुझे अभी याद आया, आज तो मंगलवार है। हाँ तो हम आज कोरे नहीं मार सकते। तो फिर लगता है आज मैं कोरे से बच जाऊंगा। ओ आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? यदि मंगल भवनया मंगल हे प्रभु, इन नरक यातनाओं से मेरी रक्षा कीजिए, मैं और सह नहीं पा रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं अब से कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा, ना सोचूंगा। हे प्रभु रक्षा कीजिए मेरा। तुम्हारे कुछ कर्म अच्छे रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ, पर अगर तुमने पुनः ऐसी गलतियाँ दोहराई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। हाँ ठीक है भगवान, मैं ऐसी गलती और दोबारा नहीं दोहराऊंगा। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। यार क्या सोने की चेन है, लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे।
और भाई कैसा है, सब ठीक है ना? क्या हुआ भाई, इतना सैड क्यों है? अब क्या ही बताओ यार किस्मत। हाँ हाँ मुझे पता है यार, गरीबी क्या चीज है, और कर भी क्या सकते हैं। हाँ यार किस्मत बहुत ही बुरी चीज होती है। भाई तो सुन भी रहा है? हाँ हाँ मैं तो तेरी ही बात सुन रहा हूँ यार। हाँ अरे ये बूढ़ा है कौन यार, कब से घुरे जा रहा है? भाई वो तो मेरे पापा है। तो तेरे पापा को कोई मैनर्स नहीं है क्या? अरे रे भाई क्या हुआ? अबे जब से मेरे गले में सोने का चेन दिखा है तब से साला जल ही रहा है। अबे इतना क्या जल रहा है यार, मेहनत करके खुद कमा लेना। इसको किसी भी तरह वापस ऊपर लाओ। मेरे पास एक उपाय है। यार ये प्रयागराज की टिकट बार बार कैंसिल क्यों होता जा रहा है? मुझे किसी भी कीमत पर कुंभ बचाना है, आप कुछ करते क्यों पाप नहीं? भी धोने लायक नहीं है तुम्हारे। अरे ऐसा मत कहिए। देखो कुंभ तो ना हो पाएगा, अरे पर मैं तुम्हें एक ऐसी नदी में ले जा सकता हूँ जिसमें स्नान करने से तत्काल तुम्हारे सारे पाप धुल जाएगा और तुम जन्म जन्मांतर के लिए शुद्ध हो जाओगे। सच में? ये कौन सी नदी है? ये तो वैतरणी है। अरे बेहतर से किसी का पाप कैसे धुल सकता है? मैं बताऊँ? हम्म? अरे गुप्ता जी, हाँ तो धर्मराज, इसने उस मृत व्यक्ति की तरफ निर्देश करते हुए कहा कि वो उससे जल रहा है, जबकि वो चिता पे लेटा हुआ था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लोग ही प्रभु अपने फ्लो में ऐसे ही हम लोग से बाहर फेंक दिया। अच्छा जाओ ढूंढ के लाओ इसे।